एवन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगर। जब भी कोई एजुकेशन का मसला होता है तो मैं ये बात आपको बार बार बताता रहता हूँ कि महान फिलोसोफर रूसो ने कहा था कि द डेस्टिनी ऑफ द नेशन मेक्स इन द क्लासरूम, यानी देश का भविष्य की जो निर्माण होता है क्लासरूम की चार दीवारी में होता है, और उसको निर्माण करने वाला कोई और नहीं, एक बेहतरीन शिक्षक होता है। वो शिक्षक अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी प्रतिभा से बच्चे में छुपे हुए स्किल्स को पहचान कर, उसमें छुपी हुई सलाहियतों को पहचान कर हमेशा उस बच्चे को उभारने की कोशिश करता है। एक बेहतरीन शिक्षक बनने के लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, जिससे वो बार बार जो भी रिसोर्स पर्सन होते हैं वहाँ से वो हासिल करता रहता है। इसी के चलते शहर बीजापुर के कंदगल हनुमंतराय मंदिर में 14 फरवरी को एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें एक एजुकेशनिस्ट कहिए या एक रिसोर्स पर्सन कहिए, अमीन मुदस्सर यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके नेतृत्व में बच्चों को किस तरह से वहाँ पर एक काबिल शख्स बनाया जाए, इसकी पूरी ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाएगी, जिसमें सभी सरकारी स्कूल, सभी प्राइवेट स्कूल, जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पर भाग ले सकते हैं। मैं अब्दुल रज़ाक वर्ती, फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बीजापुर के जानिब से आपको ये इतला देना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि शहर बीजापुर में हमारे रंग मंदिर में 14 तारीख के दिन सुबह 9 से लेकर 1:30 बजे तक एक महान हमारे सिग्मा इंडिया के सीईओ साहब जनाब अमीन मुदस्सर तशरीफ़ ला रहे हैं बीजापुर में। तो इनके जानिब से हमारे 10th के फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए खासकर उनके एग्ज़ाम के माध्यम से और उनके कैरियर के माध्यम से उनको एक मोटिवेशन करने के लिए किस तरह से वो एग्ज़ाम अटेंड करना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ना चाहिए, इस मामले में सारे हमारे स्कूलों को, हमारे 10th के बच्चे हो या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हो, उनके पेरेंट्स और स्कूल के टीचर स्टाफ्स हो, इस सभी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि 14 तारीख के दिन वहाँ पे सुबह 9 बजे प्रोग्राम है। आप अपने अपने स्कूल के बच्चों को लेकर आएँ और उसका फ़ायदा अपने बच्चों को दें, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। ये राज्य, राष्ट्र, इंटरनेशनल के लेवल पे ये इनकी बात चल रही है। इन्होंने बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा बताया है और बहुत से लोग इनके स्पीच को और इनके टैलेंट को देखते हुए बहुत से बच्चे उसका कामयाब भी हो चुके हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अक़लियतों के जो बच्चों में दुश्वारी हो रही है, ख़ास करके हमारे नौजवानों में जो चीज़ सीखना चाहिए था, एग्ज़ाम के माध्यम से जो अपीयर होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों हम नंबर कम ले रहे हैं। क्योंकि पहले जब होता है एग्ज़ाम में होता है तो बोर्ड की एग्ज़ाम कैसी होती थी, अब कैसी हो रही है, ये सब डिफरेंसेस इन लोगों को आप बताएंगे और इसका फ़ायदा आप भरपूर उठाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे कानून बदल रहे हैं। तो उस कानून के तहत हम किस तरह से एग्ज़ाम में बैठना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे हमको कामयाब होना चाहिए, आगे केएस की, आईएएस की हमें कैसे पढ़ाई करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोगों को आपके करियर के लिए ये बताने वाले हैं। लगभग 3 घंटे उनका प्रोग्राम रहेगा। मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि सारे स्कूलों के स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को और आप स्टाफ सब मिल के कंदगल हनुमंतराय रंग मंदिर में सुबह 9 बजे पहुँचे, ताकि आपके स्टूडेंट्स को, आपके स्कूलों के बच्चों को इसका फ़ायदा मिले और उनके पेरेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिले और वो भी उनको इस तरह से कैसे गाइड करना चाहिए वो भी सीखेंगे। तो उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा, ये हमारे कौम के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जानिब से हमने जो प्रोग्राम तय किया है, इस प्रोग्राम में ख़ास करके जो वर्कशॉप कर रहे हैं, इंटरनेशनल कैरियर है और अमीन मुदस्सर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो
इनके मौके पर आप सब पहुँचें और उसका फैज़ लें और सब मिलके कामयाब बनाएं, इस प्रोग्राम को भी कामयाब बनाएं और आपके बच्चों के एग्ज़ाम को आसानी बनाएं। आप लोगों को इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक खोती है। मैं प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हूँ। तो पूरे जितने भी हमारे अखिलेतों के इंस्टीट्यूट हैं, इन सब के बीच में हम एक फेडरेशन बनाए हैं। तो इसके तहत हमारे पठान साहब जहाँ ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हैं और हमारे साथी इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी हैं। उसमें हर स्कूल के जो मेन चेयरमैन सेक्रेटरी हैं इस कमेटी में मेंबर हैं। तो सभी स्कूलों से मैं अपील करता हूँ और सब लोगों को ये दावत भी देता हूँ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10ನೇ SSLC ಮತ್ತು PUC ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹನುಮಂತನಗರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅದ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದು ಅದು ಅಲ್ಲ, ಈ ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ SSLC ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೀಲಾಕತ್ತು. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೇಟ್ 14/2/2023 ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಜೊತೆ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅದ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದು ಅದು ಅಲ್ಲ, ಈ ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ SSLC ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೀಲಾಕತ್ತು. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೇಟ್ 14/2/2023 ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಜೊತೆ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ಗೆ महत्व ಕೊಟ್ಟು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹಾಜರಿರಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।